दोस्तों ये वो मैच था जिस मैच के बाद वीरेंद्र सहवाग पूरी दुनिया में विस्फोटक सहवाग के नाम से फेमस हो गए। तो मैं बात कर रहा हूँ भारत और वेस्ट इंडीज के बीच दिसंबर 2011 में खेले गए एक वनडे मैच की। यहाँ भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और भारत की तरफ से मैदान पर ओपनिंग करने आए गौतम गंभीर के साथ वीरेंद्र सहवाग। उस समय सहवाग के बारे में कहा जाता था कि पावर प्ले का उनसे बेहतर उपयोग कोई नहीं कर सकता और आज भी सारे दर्शक उनसे यही उम्मीद कर रहे थे। फिर दूसरे ओवर की पहली ही गेंद पर सहवाग ने एक शानदार चौका लगाकर किसी को निराश भी नहीं किए। इसके बाद तीसरे ओवर की अंतिम गेंद को सहवाग का ट्रेडमार्क अपर कट छक्का देख कर तो मानो पूरा स्टेडियम ही सहवाग के नारों से डांस करने लगा। और सहवाग के बल्लेबाजी की खूबसूरती भी यही थी कि लोग सिर्फ उन्हें देखने के लिए मैदान पर आते थे और उनकी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी का एंजॉय करते थे। उस समय केमा रोच वेस्ट इंडीज का सबसे खतरनाक गेंदबाज हुआ करता था जो 150 की रफ्तार से गेंदबाजी करता था, लेकिन सहवाग उसे भी किसी क्लब के बॉलर की तरफ कूद रहे थे। 10 ओवर की समाप्ति के बाद भारत का स्कोर 63 रन था और उसके बाद बॉलिंग करने आता है वर्ल्ड का बेस्ट ऑफ स्पिनर सुनील नारायण। लेकिन सहवाग हमेशा कहते थे कि आप स्पिनर को तो मैं गेंदबाज ही नहीं मानता, उसकी कुटाई तो मैं नींद में भी कर सकता हूँ। और नारायण की पहली गेंद पर बीरू ने एक शानदार छक्का लगाकर अपनी बात को सच साबित भी किए। और अपने सभी गेंदबाजों की कुटाई होते देख वेस्ट इंडीज के कप्तान डेरल समी खुद गेंदबाजी करने आए, लेकिन बीरू ने पहले ही गेंद पर एक जबरदस्त छक्का लगाकर वेस्ट इंडीज के कप्तान का भी हिसाब किताब कर दिए। उसके बाद सुनील नारायण के ओवर में बीरू ने एक शानदार छक्का लगाकर सिर्फ 41 गेंदों पर अपनी बेहतरीन 50 पूरी की और अब सहवाग का बल्ला तलवार की तरह चलने लगा और वो अपने रौद्र रूप में आ चुके थे। 20 ओवर के बाद भारत का स्कोर बिना किसी नुकसान के 149 रन था और अब गेंदबाजी करने आया किरण पोलार्ड। लेकिन जब बीरू अपने अंदाज में बल्लेबाजी करते थे तो बड़े बड़े गेंदबाज भी उनके सामने पानी मांगने लगते थे। तो उनके सामने पोलार्ड की औकात ही क्या थी। बीरू ने पोलार्ड की गेंद पर एक बहुत लंबा ऊंचा छक्का लगाए, इतना ऊंचा की गेंद काफी देर बाद नीचे गिरी। बीरू अब 97 के स्कोर पर पहुंच गए थे। तभी पोलार्ड के अगले ओवर में बीरू ने जबरदस्त कट शॉट लगाकर चौका लगाए और सिर्फ 69 गेंदों पर अपनी सेंचुरी पूरी कर ली। लेकिन इसके बाद बीरू ने मैदान पर जो तांडव किए थे उसने वेस्ट इंडीज की धज्जियां उड़ा दी थी। बीरू के बारे में कहा जाता था कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि सामने कौन गेंदबाज है, उनका काम सिर्फ एक ही था, गेंदों की ठुकाई करना। और आज वह वही काम कर रहे थे। फिर देखते ही देखते बीरू ने 112 गेंदों को अपने 150 रन पूरे कर लिए। आज बीरू के तूफान में वेस्ट इंडीज के सभी गेंदबाज धराशायी हो चुके थे और बीरू अब 197 के स्कोर पर पहुंच चुके थे। फिर अगली ही गेंद पर बीरू ने एक बेहतरीन कट लगाए और गेंद सीधा चौके के लिए चली गई और इसी के साथ मुल्तान के सुल्तान विस्फोटक वीरेंद्र सहवाग का 140 गेंदों पर दोहरा शतक भी पूरा हो गया। बीरू ने उस दिन 149 गेंदों पर 219 रन बनाए, जिसकी वजह से भारत ने वेस्ट इंडीज के सामने 414 रनों का पहाड़ जैसा टारगेट रखा। लेकिन वेस्ट इंडीज इस पहाड़ जैसे लक्ष्य के करीब भी नहीं पहुँच पाई और 153 रनों के बड़े अंतर से मैच हार गयी।